तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.3 का तीसरा और चौथा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला और दूसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है, उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछले वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने इन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.3 का। सबसे पहले हम करेंगे तीसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि व्यास 7 मीटर वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें दिया गया है कि व्यास जो है वो 7 मीटर वाला और यानी 20 मीटर ऊंचाई वाला और व्यास 7 मीटर वाला एक कुआं है। ठीक है, इस कुएं में से जो मिट्टी है उसे खोद कर निकाल कर पूरी की पूरी इतनी जितनी है ये इतनी मिट्टी निकाल कर एक जो है घनाभ तो दे नहीं रखा, एक चबूतरा बनाया जाता है। बट उसका देखो मेजरमेंट क्या दे रखा है कि 20 गुणा 14 और एक ऊंचाई भी है। तो यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई किस में होती है भाई? या तो घन में होती है या फिर घनाभ में होती है। ठीक है, अब यहाँ देखो अलग अलग मेजरमेंट है, तो यानी घन तो है नहीं तो घनाभ है। तो बस ये हमने इस तरह पहचान लिया, प्रश्न को इस तरह पहचानते हैं। तो इसकी हमें हाइट ज्ञात करनी है भाई, चौड़ाई इतनी है और हाइट हमें ज्ञात करनी है, यानी ये कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसकी घनाभ की। ठीक है, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, समझो इस प्रश्न को। इसमें से जो मिट्टी निकाली यानी जो इसका आयतन है ना, यानी इसमें से जो मिट्टी निकाली यानी इसमें भरी हुई मिट्टी, यानी उसका आयतन की बात हो रही है। उस मिट्टी से ही क्या बनाया जा रहा है? उस मिट्टी से चबूतरा बनाया जा रहा है। तो इस चबूतरे की जो हाइट है वो हमें ज्ञात करनी है। तो आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आयतन जो होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा। उतनी ही मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है, तो यानी दोनों का आयतन बराबर होगा। तो समझिए ना, इसमें जो मिट्टी है मिट्टी की बात है यानी आयतन की बात है, तो आयतन से ही उतने ही आयतन से इस चबूतरे को बनाया गया है, यानी दोनों का आयतन बराबर होगा। तो इस तरह हम इसकी एच ज्ञात कर लेंगे। कैसे? जो हमें दिया गया है कि बेलनाकार कुएं का व्यास, तो बेलनाकार पहले तो हम वही लिखते हैं ना जो हमें दिया गया है। कुएं का व्यास दे रखा है हमें, तो व्यास हमें दे रखा है कितना? 7 मीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7/2 मीटर। ये तो हमने सीधा आराम से कर लिया। अब जो इसकी हाइट दे रखी है, यानी सीधा मैं ऐसे कर लूँ कि एच हमें दे रखी है 20 मीटर। ठीक है, तो कुएं से निकली गई मिट्टी का आयतन क्या होगा ये तो देख लो, पहले आयतन देख लो। तो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन क्या होगा? आयतन क्या है, क्या निकलेगा? पाई आर स्क्वायर एच। यही तो होता है ना। तो क्या कहते हैं, मतलब है तो बेलन ही ना। तो बेलन ही है, तो बेलन है तो बेलन का फॉर्मूला लगेगा ना इसमें। तो बस इसमें क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लगा लो। अब मान रख लो। तो 22/7, कुछ मेजरमेंट तो नहीं लेना ना, मैं नहीं लेना। तो 22/7 गुणा आर क्या है? 7/2 गुणा 7/2 और गुणा एच क्या है? 20 है। तो 7 से 7 कटा, 2 से ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 2 से ये कट सकता है, 2 धाम 20, तो 11 सत्ते 77 धाम 770। तो 770 बटे में तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ बस 770 क्या है? मीटर है मेजरमेंट में। तो मीटर की 3 ये हमारा इसका मिट्टी का आयतन निकला है। ठीक है, समझिए हो ना। अब जो निकाली गई मिट्टी है उससे ही चबूतरा बनाया जा रहा है। तो चबूतरा यानी इसका आयतन जो होगा, यानी जो मिट्टी का आयतन है वही चबूतरे का आयतन होगा। तो बस यानी निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर है चबूतरे के आयतन से। ठीक है, कि निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर है चबूतरे के आयतन के। यानी ये मैं कहूँ कि घनाभ का चबूतरा या घनाकार चबूतरा। ठीक है, घनाकार कर लो इसे, घनाकार चबूतरे के आयतन के। ठीक है, तो इसके बराबर है। तो हमें पता है कि निकाल की मिट्टी का आयतन क्या है, तो वो है 770। ठीक है, और बराबर क्या है? बराबर है तुम्हारा घनाकार चबूतरे का आयतन, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है, यानी 22 गुणा 14 हमें दे रखी है, ये आपको पता है प्रश्न में दे रखा है। और ऊंचाई यानी एच हमें ज्ञात करनी है। तो बस इसे हम इधर लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 770/22 गुणा 14 और बराबर एच। बस काट लो। तो 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, तो 70 आया। और 7 दूनी 14 और 7 धाम 70 हो जाएगा। और बस इसे हम काट लेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो 2 तो नीचे बच रहा है, यानी एच हमारा निकल गया है 5/2। अब 5/2 ये भी आपका आंसर है
कि ये मीटर में है, ये भी आपका आंसर है। चाहे इसे आप पॉइंट बना लो कि 2 से भाग करेंगे तो 2.5 आएगा मीटर, ये भी आपका आंसर है। तो बस यही हमारी ऊंचाई है। तो ऊंचाई जो है, ऊंचाई क्या है, 2.5 मीटर। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न। अब करेंगे कौन सा, चौथा प्रश्न। तो फोर्थ हमें दिया गया है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। यानी 3 मीटर का एक कुआं जो है, यानी एक कुआं है, ये 3 मीटर व्यास वाला है। यानी व्यास इसका यहाँ से यहाँ तक का 3 मीटर है। और इस ये हाइट इसकी क्या है अंदर की, भाई अंदर हो चाहे बाहर हो, वैसे बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो एक कुआं, उसकी हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 14 मीटर की गहराई तक है। ठीक है, तो यानी 14 मीटर की इसकी गहराई है। ठीक है, तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी का कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार विलय बनाते हुए, यानी ये जो विलय बना रहे हैं ना, इसके बाहर बाउंड्री बना रहे हैं इसका, ये हो रहा है 4 मीटर, यानी 4 मीटर चौड़ी एक मोटाई की एक इसकी बाउंड्री बना लेते हैं। ठीक है, ये प्रश्न में दे रखा है। तो समान रूप से फैलाकर इस प्रकार एक बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इसकी हमें इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि ऊपर तक कितना बनाया गया है ये। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि इसकी ऊंचाई क्या है, हमें बस इतना पता है कि इसका व्यास जो दे रखा है छोटे, यानी आंतरिक भाग का व्यास हमें दे रखा है 3 मीटर। और बाहरी भाग का कितना हो जाएगा, आपको पता है कि 3 ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक का, तो 4 इधर से बढ़ रही है, 4 इधर से बढ़ रही है, तो टोटल कितनी बढ़ेगी, 8 बढ़ेगी। यानी 4 इधर से, 4 मीटर इधर से चौड़ी है और 4 मीटर इधर से चौड़ी है, तो दोनों तरफ से 8 ही तो होगी ना। तो बस जो हमें दिया गया है पहले तो वो लिखो, मैं समझ के करेंगे इसको हमको। ठीक है, इसके अंदर से मिट्टी खोद कर निकालने के बाद वो चबूतरा बनाया गया है। ठीक है, इससे निकली हुई मिट्टी से कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक क्या क्या रखा है कि एक बांध टाइप बनाया गया है, वही बेलनाकार ही समझ लो, वृत्ताकार, वही विलय इसके चारों तरफ बनाया गया है। तो हमें क्या करना है कि जितना इसकी मिट्टी का आयतन होगा वही इस बाउंड्री का, यानी इसकी हम कह सकते हैं कि इसके बाहर के बांध का आयतन होगा। ठीक है, तो बस पहले तो इसे करते करते सीखा जाएगा, वरना वैसे नहीं सीखा जाएगा। तो बेलनाकार कुएं का जो हमें व्यास दे रखा है, पहले तो ये लिखो कि बेलनाकार कुएं का व्यास हमें दे रखा है कितना, 3 मीटर। ये आंतरिक व्यास है वैसे तो। ठीक है, इसे लिख लेना चाहे आंतरिक, तो आंतरिक त्रिज्या हम इसे आंतरिक ही कर लेते हैं। आंतरिक त्रिज्या, यानी त्रिज्या जो है, आंतरिक व्यास दे रखा था, त्रिज्या हो जाएगी 3/2। तो चाहे तो इसे आप पॉइंट में बना लो, चाहे आप बिना पॉइंट बनाए इसे वैसे ही कर सकते हो, या फिर हम इसे रख सकते हैं 1.5। ठीक है, सेंटीमीटर ही है, मीटर है, सब चीज़ मीटर में दे रखी है तो मीटर ही है। ठीक है, तो इसे मीटर में रख लेंगे। तो ये हमें दे रखा है, और उसके बाद इसकी गहराई दे रखी है। तो गहराई यानी h हमें दे रखी है कितनी, 14 मीटर। इसे भी लिख लो गहराई। ठीक है, तो ये हमें दे रखी है 14 मीटर। और इसका निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा, निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर वही πr²h। अब बस इसमें मान रख लेंगे तो ये हो जाएगा 22/7, ओ सॉरी ये तो दिखाई नहीं, 22/7 गुणा r क्या है, त्रिज्या हमारी है 3/2 गुणा 3/2 गुणा 14। तो 7 दूनी 14, 2 से 1 2 कट गया, और 2 से 2 ही कम 2 2 ही कम 2 कट गया, 11 दूनी 22, 3 3 9 9 11 99 हो जाएगा। तो 99 मीटर की पावर 3। ये तो निकला है हमारा इसके अंदर की मिट्टी का आयतन। अब हमें एक्स्ट्रा काम क्या दे रखा है कि विलय की चौड़ाई दे रखी है हमें, कि विलय की चौड़ाई हमें दे रखी है 4 कितनी मीटर। और बाहरी त्रिज्या तो फिर क्या हो जाएगी भाई, मैं सीधा एक सिंपल सी बात बताऊं कि इसकी चौड़ाई इतनी दे रखी है, यानी मैं कहूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा भाई, 4 इतना से यहाँ तक का, यानी बाहरी विलय का मैं कहूँ बाहरी विलय की त्रिज्या। ठीक है, बाहरी विलय की त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका व्यास कितना हो जाएगा, पहले तो ये पता करो, ये भी तो त्रिज्या पता करेंगे। तो यहाँ 4 है, फिर यहाँ 3 है, फिर यहाँ 4 है, तो 4 और 4 8 9 10 11, तो 11 या तो 11/2 कर लो, चाहे आप इनको, ये है और इसमें बस क्या करना है हमें, 4 इधर से 4 इधर, चलो 11/2 ही कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से यहाँ तक 11 है ना, तो बाहरी इसकी चौड़ाई दे रखी है 4 मीटर, तो बस बाहरी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसका बाहरी व्यास कर लो, बाहरी विलय का व्यास बराबर
4 + 3 + 4 यानी 4 4 8 9 10 11 सेंटीमीटर। यानी इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हमारी हो जाएगी 11/2, यानी मैं सीधा कहूँ 2 पंजे 10 पॉइंट 2 पंजे 10 तो 5.5 सेंटीमीटर, या मीटर है, मीटर, सब चीज़ मीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर में कुछ नहीं है, तो मीटर में है सब। अब बाहरी विलय का आयतन क्या हो जाएगा, बाहरी विलय का, खाली विलय का आयतन, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, आयतन देख लो, समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका आयतन हम कैसे ज्ञात करेंगे कि भाई देखो, ये पूरा का पूरा जो हमने मिट्टी निकाल दी तो ये हो गया गड्ढा। अगर मैं यहाँ से लेके बाहरी विलय तक की त्रिज्या ले रहा हूँ तो मैंने, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर तक का भी आयतन निकलेगा। अब उस अंदर तक के आयतन को जब ये भाई बाहरी विलय की त्रिज्या में से उस जब हम यहाँ ले रहे हैं तो यानी यहाँ तक का पूरा आयतन निकलेगा, बाहर तक का पूरा, अंदर की कितने चीज़ आ सकती है इसके अंदर। और अगर इसमें से हम इतना यानी आंतरिक विलय का जो है आयतन वो माइनस कर दें तो हमें बाहरी विलय का आयतन पता चल जाएगा। और उस आयतन, वो जो आयतन है ना, वो इसकी मिट्टी के बराबर होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, कि हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा कि विलय का आयतन यानी बाहरी विलय का आयतन, यानी खाली इस विलय का आयतन, इतना चौड़ी जो पट्टी है इसका जो आयतन निकलेगा वो बाहर की त्रिज्या में से, बाहर के बाहरी त्रिज्या लेकर जो हमने आयतन ज्ञात किया ना, उस आयतन में से अंदर के आयतन को अगर हम हटा दें, निकाल दें, तो बाहरी पट्टी का आयतन ज्ञात हो जाएगा, ठीक है भाई। बाहरी पट्टी का आयतन हमें ज्ञात हो जाएगा जब हम बाहरी त्रिज्या लेकर उससे जो आयतन निकलेगा उसमें से अंदर वाली त्रिज्या का आयतन हम निकाल के बाहर फेंक दें, यानी माइनस कर दें, तो उससे हमें बाहरी पट्टी का आयतन ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। हमने पहले भी कर रखा है ऐसा कुछ, तो समझना इस प्रश्न को, ठीक है। तो विलय का आयतन में से हम क्या कर रहे हैं, बाहरी त्रिज्या का आयतन कर दें, बाहरी त्रिज्या से लिया आयतन, या फिर मैं आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लिखना ही है कि πr²h, इसे आप r2 कर लो, और वो जो पहले वाला है वो हमारा यानी आंतरिक त्रिज्या वाला, उसे r1 कर लो आप, ठीक है। तो ये आपका आसान पड़ जाएगा थोड़ा सा। तो r2 का स्क्वायर, क्योंकि बड़े में से हम माइनस करेंगे छोटे को, यानी πr1 का स्क्वायर h, ठीक है। अब बस पाई का मान रख लो 22/7। अच्छा, एक चीज़ सोचने वाली है कि पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, पाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो पाई अगर मैं कॉमन ले लूँ, यानी 22/7 ही कॉमन ले लिया मैंने, चलो इसे हटा दो अभी, ठीक है। हमने क्या कॉमन लिया, पाई कॉमन ले लिया, तो पाई कॉमन ले लिया। अब एच भी यहाँ है, एच भी यहाँ है, ठीक है, तो एच भी यहाँ है, तो ये भी अगर मैं कहूँ कि इसे भी कॉमन ले लो, समझ रहे हो ना, फॉर्मूले में एच भी कॉमन ले लेंगे हम। तो एच भी अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ बचेगा πh और ब्रैकेट में बचेगा क्या, r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। अब बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व। अब तो आपको साफ दिख रहा है। तो यहाँ पाई का मान क्या है, 22/7 गुणा h का h छोड़ दो क्योंकि ये तो हमें ज्ञात करना है, और ये हो जाएगा क्या, r2 हमारा क्या है, 11/2 और इसका स्क्वायर, और माइनस r1 हमारा क्या है, 3/2 इसका स्क्वायर। जहाँ हमें बटे की जरूरत होगी हम वहाँ ले लेंगे, हम जहाँ नहीं होगी वहाँ हम नहीं लेने के, ठीक है, वहाँ हम पॉइंट वाले ले सकते हैं। तो 22/7 गुणा h, और ब्रैकेट में 11 होता है 121, और 2 दूनी 4, और माइनस 3 3 9, और 2 दूनी 4, क्योंकि स्क्वायर है, नीचे वाले का भी तो होगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा, हमने कर लिया सॉल्व। अब ये हो जाएगा क्या कि 22/7 गुणा h, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में, जब नीचे हर समान होता है ऊपर प्लस या माइनस जो भी साइन होता है वो हम कर लेते हैं। 121 में से सीधा 9 घटा लो क्योंकि माइनस का साइन है, तो 9 घटाएंगे 112 आएगा, और बटे में आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये आ गया 4, तो यहाँ 4, इसका मतलब है कि गुणा में है, तो 4 से अगर में से 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 से ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 6 12, तो 56 बटे क्या आएगा, 7 आएगा, और 56 की 11 में गुणा होगी वैसे तो, ठीक है। 56 की जब हम 11 में गुणा करेंगे, मैं सीधा इसका आंसर बता रहा हूँ कि 56 की जब हम 11 में गुणा करेंगे तो आएगा 616, 11 6 66 के 6 का हासिल लगा 6, 11 बजे 55, और 6 61, ठीक है, 61/7 आएगा। और ये निकला है आयतन किसका, मीटर की पावर 3 में किसका आयतन, बाहरी विलय का आयतन। यानी इतने हिस्से का हमने आयतन ज्ञात कर लिया, जो ये मोटाई हो रही है, ठीक है, इतने हिस्से का हमने आयतन ज्ञात कर लिया। हमने अंदर वाले आयतन को माइनस करा है, तो इतने हिस्से का हमने आयतन ज्ञात कर लिया, इतने हिस्से का जो मोटाई है इसकी बाहर की परत की, ठीक है, जो हमने इसके ऊपर वो बनाया बांध टाइप, ठीक है, उसकी हमने मोटाई ज्ञात कर ली। तो ये मोटाई जो है वो किस मिट्टी से बनी है, इसके अंदर की मिट्टी से बनी है,
यानी इसके अंदर की मिट्टी से बनी है, तो आपको पता है कि विलय का जो आयतन होगा, यानी इस बांध का आयतन जो होगा वही इस अंदरूनी कुएं के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, जो हमने निकाला हुआ है कि कुएं का आयतन हमने निकाला 99, तो ये जो बांध का आयतन यानी बाढ़ बाढ़ है या बांध है, ठीक है बांध ही है, तो बांध का आयतन बराबर होगा कुएं के आयतन के, क्योंकि उसी मिट्टी से बनाया गया है। तो बस इसे हम ऐसे ही समझ के कर लेंगे। तो 616 एच बचा है यहाँ एक बार भी आपको याद रखना है 616 एच बचा है। तो चाहे तो आप बांध कह लो चाहे विलय कह लो, कि विलय विलय या बांध का आयतन बराबर है किसके, कुएं का आयतन। ठीक है, यानी बांध का आयतन बराबर है कुएं के आयतन के। तो बांध का आयतन क्या आ रहा है 616/7 एच, मल्टीप्लाई में एच भी है, और बराबर है कुएं का आयतन यानी 99। ठीक है, अब बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व। कैसे कि मल्टीप्लाई कर लो यार, यहाँ भाग में है तो उधर गुणा में पहुँचा दो, एच को अकेला छोड़ दो, 99 गुणा 7 और बटे में आ जाएगा 616। अब काट लो, किससे काटोगे भाई, ये कटेगा किससे, 11 से काट लो, 11 99 और 11 पंजे 55, 56 57 58 60 61, यानी बचा 6, 11 6 66, 7 8 56, तो क्या निकला है हमारा 9/8। अब जब इसे हम भाग करेंगे तो हमारा आंसर सीधा आएगा 8 दूनी 8 एकम 8, 1.8 एकम 8, क्योंकि एक बचा है, अब बचा 2, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तो ये हमारा मीटर में हाइट निकली है किसकी, विलय की हाइट जो हमारी निकली है 1.125 मीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। समझ में आया ना प्रश्न, कि ऊंचाई जो है हमारी इतनी निकली है। ठीक है, समझ में आया ना। तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।